जय हिंद जय भारत। दोस्तों नमस्कार, बल्कि सिंह मैं आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल विगी वागा कॉन्सेप्ट में। आज आपको पता है हमारा मैथ का कौन सा टॉपिक चल रहा है, एवरेज। एवरेज की टाइप नंबर क्या चल रही है, 9। और 9 की टाइप नंबर 9 का ए पार्ट कर चुके हैं। बी पार्ट देखे, बी और सी दोनों को इकट्ठा करेंगे। देखिए क्या होगा, बड़े सिंपल सवाल है इन चीजों में। आपका मैथ का चैप्टर क्या चल रहा है, एवरेज। टाइप नंबर जल्दी से बताए, मेरे साथ जरूर बोले, इससे ना आपका एक इंटरेस्ट पैदा होगा। और टाइप नंबर 9 का ए पार्ट हम कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में हमारे चैनल के जाकर वो वीडियो देख सकते हो। ए पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज पार्ट नंबर बी और पार्ट नंबर इसी के ही 9 टाइप के पार्ट नंबर सी की बात करेंगे। ये भी बैटिंग का है, ये बॉलिंग का है, सी पार्ट। देखिए इसमें क्या होगा, इसकी अभी सी के बारे में कुछ भी डिस्कशन नहीं करते क्योंकि अभी कंफ्यूजन हो जाएगा। पहले बी देखें, पार्ट नंबर बी। देखिए मैंने हमेशा बताया है, जब भी कोई सवाल कर रहे हैं मैथ का तो आपको ना ये पता होना चाहिए कि प्रश्न में क्या दिया हुआ है और आपसे क्या पूछा जा रहा है। यदि सिर्फ ये दो बातें पता चल गई, फार्मूला तो आप झट से लगाओगे, आंसर आपका 100% ठीक आएगा। देखिए इस सवाल को, इन प्रश्नों को इस टाइप में होगा क्या, इसमें इनिंग दी जाएगी। क्या दी जाएगी, इनिंग दी जाएगी, यानी कि पारी दी जाएगी। कितने बार, 2 बार। और उसका एवरेज दिया जाएगा। जब 2 बार पारी दी गई तो 2 बार एवरेज दिया जाएगा। लाइक मैं ऐसे कह सकता हूं, फर्स्ट और सेकंड। उसके बाद क्या दिया जाएगा आपको, फिर उसके बाद बताया जाएगा कि उसकी कोई 2 पारी है जिसका मैक्सिमम और मिनिमम स्कोर का माइनस, यानी कि उनके बीच का अंतर दिया जाएगा। 2 बातें तो ये दी गई आपको, 2 बार इनिंग, 2 बार एवरेज। तीसरी बात यहां पर आपको क्या दिया जाएगा, उसका अंतर दिया जाएगा। उन 2 पारियों के बीच का अंतर दिया जाएगा। और आपसे 2 ही प्रश्न पूछ सकता है। या तो वो पूछेगा कि जो वो 2 पारियां थी जिसका मैक्सिमम और मिनिमम में अंतर बताया गया था, या तो उसका अधिकतम स्कोर पूछेगा या मिनिमम कम से कम स्कोर पूछेगा। आपको मैं कंफ्यूज ना करते हुए पहला सवाल लेते हैं, जिससे आपको ये बातें सारी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। उससे पहले विगी वागा की छोटी सी अप्रोच याद रखें। वो अप्रोच क्या है, जब आपसे कम स्कोर पूछा जाए, क्या पूछा जाए, कम स्कोर पूछा जाए, मार्कर में भी प्रॉब्लम आ रही है। आपसे कम स्कोर पूछा जाए यानी कम रन पूछे जाए, तो उस केस में आप क्या करोगे, सिंपल छोटा सा फार्मूला याद रखें कि दोनों का जोड़, दोनों के रन माइनस करोगे ये वाला अंतर। और 2 व्यक्ति है, निकालना एक का कम स्कोर, तो 2 पारी है, व्यक्ति नहीं सॉरी 2 पारी है, निकालना एक का, तो आप 2 से भाग कर दोगे। बाकी ये चीजें मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। पहले आप एक बार सवाल देख ले। फर्स्ट सवाल देखिए आज का। इस सवाल में क्या बताया गया, और ये सवाल आया कौन से एग्जाम में है, ये CISF ASI में 2013 में पूछा गया था। इतने सारे मार्कर हाथ में। इसमें देखिए क्या बताया गया था, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 30 पारियों का एवरेज 40 है। एक चीज आपको दे दी, फटाफट लिखते चले जाए। जो जो वो बातें बताता जा रहा है वही हम लिखते चले जाएंगे। इसमें क्या बताया गया आपको, 30 पारियों का, और इसका एवरेज कितना बताया गया आपको, 40। ठीक है जी। फिर आगे क्या बताया गया आपको, उसका अधिकतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर से 100 रन ज्यादा है, यानी कि उनके बीच का अंतर कितना बताया गया आपको, 100। कितना बताया गया, 100। यदि उक्त दोनों पारियों को शामिल ना किया जाए, दोनों पारियों को निकाल दिया जाए, फिर उसके बाद क्या बताया गया, तो शेष 28 पारी, सीधी बात 2 पारी निकाल दे तो कितनी बचेगी, 30 में से 28 पारी का एवरेज कितना बताया गया आपको, 38।
अब याद रखें, जब भी हम एवरेज गुणा उसके नंबर से गुणा करते तो टोटल आ जाता है आपके पास। क्या आ जाएगा? टोटल। तो सबसे पहले आप ये निकालोगे, टोटल निकालोगे। तो देखिए, करें इसको, इन दोनों की गुणा करें, हम करें इसकी इसके साथ गुणा करके यहां लिखते हैं इसको, फिर इसकी दोनों की गुणा करके यहां पर लिखेंगे। करें गुणा 40 की मैं 30 के साथ गुणा करूं तो कितना आएगा मेरे पास? 00। देखो याद रखें, जब भी आप गुणा कर रहे हो लास्ट की 0 है किसी अक्षर के पीछे, तो उन 0 को ऐसे कैसे उठाकर लिख दे। मैंने ये 0 यहां पर रख दी, ये 0 यहां पर रख दी। अब दोनों 0 बाहर निकल चुकी है। आपके पास क्या बचा? 4 और 3। 4 और 3 की गुणा करूं, 4 3 12, यानी कि ये आपका कितना आ चुका है? यहां पर 12 आ चुका है। कितना आ चुका है? यहां पर 12। अब 38 की और 28 की गुणा करें तो कितना आएगा? 38 और 28 की मैं यदि गुणा करूं तो कितना आएगा? 1064। कितना आएगा? 1064। अब आपने क्या करना है, अब थोड़ा सा ध्यान से समझे इस बात को। छोटी सी बात यहां पर मिस्टेक हो जाएगी ना तो सारा कॉन्सेप्ट घूम जाएगा। अब आप क्या करोगे? ज्यादा में से कम को माइनस करोगे। क्या करोगे? ज्यादा में से कम को माइनस करें। जल्दी से माइनस करें। 1200 में से मैं 1064 को माइनस करूं, 1200 में से 1064 को माइनस करूं तो कितना आएगा? 136 आएगा मेरे पास। ये क्या हुआ? देखिए यहां पर देखें, ये 30 पारियों का था। 30 पारियों का, देखो यदि मैं दोनों को गुणा कर दूं तो 30 पारियों का टोटल स्कोर आ चुका है। यहां पर 28 पारियों का, इन दोनों को गुणा कर दूं तो 28 पारियों का टोटल स्कोर आ चुका है मेरे पास। अब ये देखो, जब मैं माइनस कर दूं तो 29 और 30 पारियां निकल जाएंगे, 2 पारियां निकल जाएंगे, जिसका टोटल स्कोर कितना होगा? 136। तो मैं ये कह सकता हूं दोनों पारियों का क्या है? ये स्कोर है, रन है दोनों पारियों के। समझ आ चुकी है आपको बात? दोबारा समझे, यदि मैं इसको भूल जाऊं एवरेज को, ये सोचो 30 पारियों का स्कोर 1200 है, 28 पारियों का स्कोर कितना है? 1064 है। तो आपसे पूछेगा, आपसे मैं पूछूं कि 2 पारियों का स्कोर कितना होगा, बताएं। तो आप क्या करोगे? बड़े में छोटा घटाओगे, कितना आएगा? 136। तो 2 पारियों का क्या है? ये रन आ चुका है। और आपका फार्मूला क्या है? इसको छोटे से कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें। देखो यहां तक तो आपने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ तो दिया हुआ था, ये सब कुछ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, बस हमने क्या किया? गुणा करके माइनस ही किया है। यहां पर अप्लाई करें आप, दोनों के रन कितने हैं? दोनों पारी हो गए 136। माइनस करूं अंतर कितना है आपके पास? 100। और किससे भाग करोगे? 2 से भाग करोगे ना, तो 136 में 100 गए, कितना बचा? 36/2। और भाग कर दे, कितना है आपके पास? 18। 2 से भाग करो, 2 एकम 2, 1 हासिल पीछे 16, 2 8 16। तो आपका आंसर क्या होगा? 18 होगा। कम से कम स्कोर है ये 18। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर बी ठीक रहेगा। ये एसएससी के एग्जाम 2013 में पूछा गया था। यदि आपसे वो पूछ ले मैक्सिमम स्कोर कितना था, ज्यादा से ज्यादा पूछा नहीं गया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं आने वाले सवालों में ऐसा ही पूछा जाएगा कि मैक्सिमम ज्यादा स्कोर क्या था। तो आप क्या करोगे? कम आपके पास आ चुका है, टोटल ये रहा, टोटल में से मैं कम को माइनस कर दूं, टोटल में से मैं यदि कम को माइनस करूं तो कितना आएगा? 8, 1 हासिल पीछे 1, 118 क्या रहेगा? मैक्सिमम स्कोर रहेगा। अधिक स्कोर 18 रहेगा और ज्यादा स्कोर कितना रहेगा? 118। ये किन के स्कोरों की बात कर रहा हूं? जो 2 पारी उसने कहा कि छोड़ रहे हैं हम, 2 पारियों को छोड़ दिया जाए, उनकी बात हो रही है। उन 2 पारियों को स्कोर 136, कम स्कोर 118 ओनली, और ज्यादा स्कोर ज्यादा कितना हो सकता है? 118। नेक्स्ट सवाल देखें। अब आपको सारी बातें समझ आ चुकी है। नेक्स्ट सवाल आपके लिए 30 सेकंड से पहले ये कर रहा है सवाल, फटाफट करें इस सवाल को। देखिए आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, करें इस सवाल को। बड़े सिंपल सवाल है ये, बस आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है इन पे कि आपको जो मैंने एवरेज की टाइप करवाई है, उसकी पहचान बताई है, उसको थोड़ा माइंड में रखें बस। उसके बाद तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। जल्दी करें फटाफट,
इस सवाल के अंदर क्या बताया गया था, एक क्रिकेट के खिलाड़ी का 64 इनिंग का एवरेज 62 रन है, उसके अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 180 रन ज़्यादा है, यानी कि उनके अंतर ज़्यादा कितना 180 का है। उक्त दोनों इनिंग छोड़कर, मैंने पहले बताया इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, उक्त दोनों इनिंग छोड़कर शेष इनिंग का एवरेज कितना बताया गया। देखो 2 इनिंग छोड़ दे, 64 इनिंग कितनी, 64 थी, 2 को माइनस करूँ 62 बचेगी, उसका एवरेज कितना बताया गया 60 बताया गया। तब आपने क्या बताना है, खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर कितना है ये बताना है आपने। देखिए क्या करोगे इन सवालों के अंदर, इनिंग 2 बार दी हुई है आपको, एक बार 64, 2 इनिंग हमेशा छोड़ेगा इस सवाल में, याद रखिए। तो इनिंग तो सीधा आपको एक पता चल गई, दूसरी तो आप निकाल सकते हो, 62 आ चुकी है। पहली का एवरेज कितना बताया आपको, फर्स्ट का एवरेज कितना बताया हुआ है, मैं अलग अलग कलर में लिख देता हूं, आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। फर्स्ट का एवरेज कितना बताया आपको 62, और सेकंड का एवरेज कितना बताया आपको 60 बताया हुआ है। फिर आपने क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, आप दोनों की गुणा करके माइनस करोगे, दोनों की गुणा करके आप क्या करोगे माइनस करोगे। करो भाई, 64 और 62 की गुणा करें तो कितना आएगा, फटाफट करें गुणा इनकी। मैं यदि 64 और 62 को गुणा करूं तो कितना आएगा मेरे पास 39 68। अब आपने क्या गुणा किस किस की करनी है, 62 और 60 की गुणा करनी है। कितना आएगा 0, देखो 0 वाले तो सिंपली गुणा हो जाते हैं, 0 6 से गुणा 6 दूनी 12, एक हासिल जा चुका है, 6 6 36 और 1 37। अब दोनों पे माइनस करें, 8 में से देखो हमेशा माइनस करोगे, क्या करोगे हमेशा आप माइनस करोगे, तो मैं माइनस कर देता हूं तो कितना आएगा 8, 6 में से 2 गया कितना आया 4, 9 में से 7 गया कितना आया 2, यानी कि 248। अब इस फार्मूले में इस बात को फिट कर दे। फिट क्या करना है आपने, सॉरी अंतर तो हमने देखा ही नहीं, ध्यान नहीं दिया, अंतर कितना था आपका 180 रन, अंतर कितना 180। तो मैं क्या करूंगा 180 को देखो माइनस, दोनों के रनों में से क्या अंतर माइनस करोगे, तो यहां पर क्या है आपका माइनस, दोबारा कर दो 180 को, या इस फार्मूले में रख दो या डायरेक्ट कर दो। अब तो आपको समझ आ चुका है तो मैं डायरेक्ट ही कर देता हूं। यहां पर कितना 8 आया, एक हासिल लिया 14, 14 में कितने 16, 68 आ चुका है। 68 को अब क्या करोगे आप 2 से भाग करोगे, उससे क्या आ जाएगा आपके पास कम से कम स्कोर आ जाएगा। मैं 68 को 2 से भाग करूं तो कितना आएगा 3 और 4 कितना है 34। और आपसे क्या पूछा गया मैक्सिमम स्कोर, आपसे क्या पूछा गया मैक्सिमम स्कोर, तो मैंने पहले बताया कम तो आपके पास आ गया। देखो दोनों का जोड़ कितना था, दोनों इनिंग का जोड़ कितना था, ये दोनों इनिंग का जोड़ है दोनों का 248, और इसने बता दिया एक स्कोर, तो कम स्कोर कितना है 34, तो दूसरा स्कोर क्या होगा, क्या करोगे आप 248 में क्या करोगे 34 को माइनस कर दे, बस करे माइनस 4 1 यानी कि 214। आपका आंसर क्या रहेगा 214 रहेगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी ठीक रहेगा। ये प्रश्न एसएससी के +2 लेवल डाटा एंट्री ऑपरेटर में पूछा गया था, सन क्या था 2011 में। कितना सिंपल है, बड़े आसान तरीके से कर सकते हो। सिंपली आपने क्या करना है, दोनों हमेशा याद रखिए इनिंग गुणा एवरेज क्या आएगा टोटल रन, इनिंग गुणा एवरेज क्या टोटल रन। तो हमने पहला स्टेप क्या रहा माइनस करो, क्या करोगे सबसे पहले माइनस, दूसरा स्टेप भी माइनस, जो ये अंतर आया उसमें जो ये आया ना ये दोनों का स्कोर उसमें से ये माइनस कर दो, दूसरा स्टेप कंप्लीट, 2 बार माइनस। तीसरा क्या करोगे आप, तीसरा 2 से भाग करोगे, तीसरे पॉइंट में क्या करोगे 2 से भाग करोगे, जो कुछ आया उसको इस स्कोर में से दोबारा माइनस कर दे तो क्या आएगा 214। सिंपल सवाल है, तो आपको अपने माइंड में सेटअप कर लेना है। शुरू में 2 बार माइनस करेंगे, फिर 2 से भाग करेंगे, फिर लास्ट में माइनस करेंगे। कब, जब आपसे अधिकतम स्कोर पूछा जाए। यदि कम स्कोर पूछा जाए तो सीधा आंसर आ चुका होगा आपका। नेक्स्ट सवाल सेम टू सेम इसी लेवल पे लेकर आऊंगा, सेम टू सेम इसी टाइप का।